साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 2 रेखाएं और कोण इसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको समझेंगे। इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसकी जितनी भी वीडियो है मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर वो सारे वीडियोज आपको देखने हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। इस अध्याय में हम सबसे पहले बिंदु को जानेंगे, उसके बाद रेखाखंड, फिर रेखा और किरण। अब ये सब क्या है? तो ये सब हमारी क्या है, आकृतियां हैं। यानी कि ज्यामिति के अंदर हमें सभी आकृतियों का अध्ययन करना है। यानी सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा ज्यामिति का। अब ये ज्यामिति क्या होती है पहले हम उसको समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, समतल ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें रेखाएं, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त आदि 2D आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि यह ज्यामिति जो है वो एक गणित का हिस्सा है, गणित का एक पार्ट है, जिसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारी आकृतियों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी आकृतियों का अध्ययन करेंगे? तो रेखाएं हैं, कोण हैं, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है। ये सभी जो है वो कैसी आकृतियां हैं? 2D आकृतियां हैं। यानी हम आकृतियों का अध्ययन किस में करते हैं? ज्यामिति में करते हैं। अब ये 2D आकृतियां क्या होती है? तो देखो, आकृतियां दो प्रकार की होती है। एक तो होती है 2D आकृति और एक होती है 3D आकृति। 2D आकृति में दो विमाएं होती है। 2 यानी दो, D मतलब डायमेंशन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विमा बोलते हैं। तो जो 2D आकृतियां होती है उसमें दो विमा होती है। विमाएं कौन कौन सी होती है? एक तो होती है लंबाई और दूसरी होती है चौड़ाई, है ना। लेकिन 3D आकृतियों में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। अभी फिलहाल हमें कौन सी आकृतियों का अध्ययन करना है? 2D आकृतियों का अध्ययन करना है। और 2D आकृतियों में क्या क्या आते हैं? रेखाएं आती है, कोण आते हैं, त्रिभुज आते हैं, चतुर्भुज, वृत्त आदि ये सभी 2D आकृतियों में आते हैं। तो ज्यामिति में हम किसका अध्ययन करते हैं? 2D आकृतियों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस आकृति का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम क्या है? बिंदु। यानी सबसे पहले हमें बिंदु को जानना है, बिंदु क्या होता है। तो देखो, इसकी परिभाषा है, ऐसा चिन्ह जिसकी न तो लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न ही ऊंचाई हो, बिंदु कहलाता है। यानी कि अगर मेरे पास एक समतल है, समतल का मतलब एक कागज है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है? देखो, इसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, यानी ये 2D है, दो विमाओं वाला कागज है ना। अब इस कागज में अगर मैं पेन से ऐसे एक पॉइंट बनाता हूँ, मैंने यहाँ पर देखो, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन बिंदु छोटा सा होता है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है। अब ये तो मैंने बड़ा बनाया है, लेकिन पॉइंट का जो आकृति होती है, चिन्ह होता है, वो बहुत छोटा होता है और इसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है। केवल ये बिंदु होता है, एक चिन्ह होता है, ठीक है। तो बिंदु की परिभाषा समझ में आ गई। बताओ क्या है परिभाषा? बिंदु एक ऐसा चिन्ह है जिसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है। जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट जेड। यानी कि अगर आपको अब बिंदु को नाम देना है तो आप नाम कैसे दोगे? जैसे आपने मान लो ये बिंदु बनाया, तो आपको इसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से नाम देना है। यानी जो आपने बड़ी ABCD पढ़ी है ना, वो आपको नाम देना है। जैसे आप इस पॉइंट को क्या नाम दे सकते हो? जैसे आप इसको बी नाम दे सकते हो, पॉइंट बी। आप इसको ऐसे छोटा बी ऐसे नाम नहीं दे सकते, आपको कैपिटल लेटर में ही नाम देना है। जैसे यहाँ मैंने एक पॉइंट बनाया और मुझे इसको नाम देना है, तो इसको मैं पॉइंट पी नाम दे सकता हूँ, पॉइंट क्यू नाम दे सकता हूँ, पॉइंट ए नाम दे सकता हूँ, पॉइंट बी नाम दे सकता हूँ, है ना। और इनको पढ़ना कैसे? बिंदु पी, बिंदु क्यू, बिंदु ए, बिंदु बी। बात समझ में आ गई? यानी बिंदु की परिभाषा भी आपको याद रखनी है और बिंदु को लिखने का तरीका भी आपको ध्यान रखना है। अब अगली परिभाषा है रेखाखंड। तो देखो क्या है परिभाषा? दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति
रेखाखंड कहलाती है। यानी आपने बिंदु को तो समझ लिया। अब मान लो मैंने दो बिंदु लिए इस कागज पर, ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु। इस बिंदु को मैंने ए नाम दिया, इस बिंदु को मैंने बी नाम दिया। अब परिभाषा क्या है कि जब दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति को हम क्या कहते हैं? रेखाखंड। अगर इन दोनों बिंदुओं को मैं मिला दूं, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दूं, तो ये जो आकृति बनी है इसको मैं क्या कहूँगा? रेखाखंड कहूँगा। क्या कहूँगा? रेखाखंड। यानी कि दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। अब इस रेखाखंड की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे हमारी भी कुछ न कुछ विशेषताएं होती है। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम अच्छा बोलते हैं, हम अच्छा नाचते हैं, तो ये हमारी क्या है? विशेषताएं हैं। इसी प्रकार इस रेखाखंड की भी अलग अलग विशेषताएं होती है जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या विशेषताएं? देखो, इसकी लंबाई निश्चित होती है। यानी रेखाखंड को हम अगर स्केल से मापें तो इसका माप क्या होगा? निश्चित होगा। यानी रेखाखंड को हम स्केल से माप सकते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी नहीं होती है, केवल क्या होती है? लंबाई होती है। तो इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसके दो सिरे होते हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु। यानी देखो यहाँ पर ये इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया और ये इसका अंतिम बिंदु हो गया। तो इसके कितने सिरे हैं भाई? इसके दो सिरे हैं। कितने सिरे? दो सिरे। पहला तो है बिंदु ए और अंतिम बिंदु क्या हो गया? बी। ये इसके दो सिरे हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। यह एक सीधी रेखा का भाग है। अब रेखा क्या होती है? रेखा बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, एक रेखा का भाग होता है ना। रेखा को हम आगे समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों को मिलाया तो रेखाखंड बन गया। अब इसको लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। जैसे मान लो ये मेरा रेखाखंड ए बी है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? ए बी लिखोगे और ऐसे ऊपर ये निशान खींच दोगे, एक सीधी लाइन खींच दोगे। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है कि ये प्रारंभिक सिरा तो ए है और अंतिम सिरा इसका बी है। ठीक है, ये प्रारंभिक सिरा ए है और अंतिम सिरा बी है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? रेखाखंड ए बी। इसी प्रकार मान लो ये पी बिंदु है और ये क्यू बिंदु है। ठीक है, और अगर पी और क्यू बिंदु को हम मिलाते हैं तो ये बन गया रेखाखंड पी क्यू। इसको लिखेंगे कैसे? पी क्यू रेखाखंड। समझ में आ गया? चलो, अब अगली परिभाषा है रेखा। तो रेखा क्या है? देखो, रेखाखंड के दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाने पर बनी आकृति रेखा कहलाती है। यानी हमने रेखाखंड के बारे में तो पढ़ा था। रेखाखंड क्या होता है? जब हम दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है। ये हमारा बिंदु ए हो गया, ये हमारा बिंदु बी हो गया। अब ये कह रहा है कि इस रेखाखंड के जो दोनों सिरे हैं उनको हम अनंत तक बढ़ाएंगे। ऐसे करके यहाँ से अनंत तक इधर भी बढ़ाना है और अनंत तक इधर भी बढ़ाना है। तो ये जो आकृति बनेगी इसको हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। यानी रेखा जो है इसमें ए बी एक रेखाखंड, इसका एक टुकड़ा है। ए बी एक टुकड़ा है, जबकि ये रेखा बहुत बड़ी होती है। ये इधर भी अनंत तक जाएगी और इधर भी अनंत तक जाएगी। यानी रेखा की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, अनंत लंबाई होती है इसकी। समझ गए ना? तो रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है? रेखाखंड को हम माप सकते हैं, लेकिन रेखा को हम कभी नहीं माप सकते क्योंकि इसकी लंबाई तो अनंत होती है। चलो, अब इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो इसकी लंबाई अनंत होती है, इसे मापा नहीं जा सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने आकृति बनाई। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? तो जैसे यहाँ पर मैंने ए बी लिखा है और ये ए से भी इधर अनंत जा रहा है, बी से भी इधर अनंत जा रहा है, तो हमें लेना है ए बी। और अब इसको, ये तो बन गया रेखाखंड, लेकिन अब इसको रेखा बनाना है तो ए से भी ये इधर जा रहा है और बी से ये इधर जा रहा है और अनंत तक जा रहा है। तो ये बन गया रेखा ए बी। क्या बन गया? रेखा ए बी। जैसे मान लो पी और क्यू, यहाँ पी है और यहाँ क्यू है और ये दोनों इधर अनंत तक जा रहे हैं, तो ये बन जाएगी रेखा पी क्यू। क्या बन जाएगी? रेखा पी क्यू। यानी लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अब है किरण। किरण क्या होती है? देखो, रेखाखंड के एक सिरे को स्थिर रखते हुए दूसरे सिरे को अनंत तक बढ़ाने पर
बनी आकृति को किरण कहते हैं। बहुत ही बढ़िया परिभाषा है। जैसे ये बात कर रहा है रेखाखंड की, तो रेखाखंड क्या है, जब दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ये कह रहा है कि एक बिंदु को आपको स्थिर रखना है। स्थिर मतलब ये जैसा है वैसा ही रहना दो, लेकिन जो दूसरा बिंदु है उसको अनंत तक आगे की तरफ बढ़ाना है। अब ये जो आकृति बनी है इसी को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो किरण में क्या है कि एक बिंदु तो स्थिर रहता है और दूसरा बिंदु अनंत तक बढ़ता रहता है, और ये आकृति हमारी क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी। अब कौन कौन सी आकृतियां किरण होती है, तो देखो जैसे लाइट हाउस से निकली प्रकाश किरणें। बड़े बड़े समुद्र पर लाइट हाउस बने होते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइट होती है। उस लाइट से क्या आता है, प्रकाश निकलता है। तो वो जो प्रकाश है वो क्या है, एक किरण है, क्योंकि एक बिंदु इसका स्थिर है और दूसरा बिंदु इसका अनंत तक जा रहा है। टॉर्च से निकली प्रकाश किरणें, टॉर्च से भी हमारी प्रकाश किरणें ही निकलती है। सूर्य की किरणें, है ना, सूर्य जो प्रकाश छोड़ता है वो भी किस रूप में छोड़ता है, किरणों के रूप में छोड़ता है। किरण की लंबाई अनंत होती है। रेखा की लंबाई भी अनंत होती है और किरण की लंबाई भी अनंत होती है। जैसे यहाँ पर इसको लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे यहाँ ए स्थिर है और बी अनंत की ओर जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे ए बी और फिर ऐसे तीर कर लेंगे क्योंकि ये बी की तरफ जा रहा है। मान लो इस प्रकार होता, यहाँ पी है और यहाँ क्यू है, तो बताओ ये किसकी तरफ अनंत पर जा रहा है, पी की तरफ। तो इसको मैं ऐसे लिखेंगे पी क्यू किरण, क्या बन जाएगी, किरण, है ना। क्यू से तो ये स्थिर है और पी की तरफ अनंत तक जा रहा है। तो इस वीडियो में हमें ये चार परिभाषाएं अच्छे से समझ लेनी है। अगर ये परिभाषाएं आपको समझ में आ गई है तो हम प्रश्नावली 1.2.a को आसानी से समझ लेंगे। तो देखो हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं वापस बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा बिंदु के बारे में। बिंदु क्या होता है, तो बिंदु एक चिन्ह होता है जिसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है। इसको हम कैसे लिखते हैं, तो ऐसे डॉट बनाकर कैपिटल लेटर ए बी सी डी, जैसे बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, ऐसे हम बिंदु को लिख सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा रेखाखंड के बारे में। रेखाखंड के बारे में, तो रेखाखंड क्या होता है कि जब हमें दो बिंदु दिए हो, बिंदु P और बिंदु Q, और इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। और अगर इसको शॉर्ट रूप में लिखना हो तो इसको मैं PQ रेखाखंड इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है। फिर हमने पढ़ा रेखा के बारे में। तो रेखा क्या होती है कि भाई जब हम एक रेखाखंड लेते हैं, जैसे मान लो ये A और ये B, ये हमारा एक रेखाखंड है और रेखाखंड के दोनों सिरों को हम अनंत तक बढ़ाते हैं तो ये जो आकृति बनती है इसको हम रेखा कहते हैं। शॉर्ट रूप में कैसे लिखना, रेखा ए बी। फिर हमने किरण के बारे में पढ़ा। तो किरण में हम क्या करते हैं, किरण में भी पहले हम रेखाखंड बनाते हैं। ये हमारा रेखाखंड हो गया ए और ये रेखाखंड हो गया बी। तो रेखाखंड का जो एक सिरा है उसको हमें स्थिर रखना है और दूसरे सिरे को हम अनंत तक आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो आकृति बनती है इसको हम क्या कहते हैं, किरण। शॉर्ट रूप में कैसे लिखेंगे, ए बी, और ये बी की तरफ अनंत तक जा रहा है तो इसको ऐसे तीर बना देंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आज की वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।